हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हाँ जी, हमारी YouTube फैमिली सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज की हमारी लघु कथा कह लो या कुछ एक पंक्तियां हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि अपनी यारी बांके बिहारी से तो क्या लेना दुनियादारी से। इसी पर हम थोड़ा सा वो करेंगे कि क्या है मतलब भगवान से जब हमारी लगन भगवान से लग जाती है तो हमें दुनियादारी के झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए कि ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। कोई जो मर्जी करे, वो उसके अपने कर्म हैं, हमारे अपने कर्म हैं। आज इसी पर हम एक छोटी सी कथा बोलेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और हमारा हौसला बढ़ाना। तो होता क्या है कि एक बार एक भक्तानी होती है, बड़े मतलब कान्हा जी की बड़ी भगत होती है और एक रूटीन होती है उनकी कि डेली वो अपने मंदिर जाना, कान्हा जी की सेवा करनी, जोत जलानी। और वो एक उनकी रूटीन बन चुकी थी कि डेली जाना, धूप हो छाँव हो। तो होता क्या है कि वो बीच में आना जाना कम कर देती है। जैसे कभी चली गई, कभी नहीं गई, या 2 दिन चली गई तो 4 दिन नहीं गई, बीच में ये होने लग गया। तो ऐसे जैसे दिल्ली जो मंदिर जाते हैं तो पंडित जी को भी पता होता है कि ये बंदा या ये बंदा डेली आते हैं, तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे वो एक दिन जाती है और भी भगत होते हैं तो भक्तों से पूछते हैं कि ऐसे वो एक भक्तानी थी जो डेली रूटीन से मंदिर आती थी पर अब नहीं आती है, क्या बात है बे, कोई समस्या है। कहते पता नहीं पंडित जी, हमें तो नहीं पता। कहते उनको कहना कि पंडित जी ने कहा है कि मंदिर अपनी जो आपकी रूटीन है मंदिर आया करो। तो जब उसको संदेश मिलता है कि पंडित जी ने ऐसे कहा है तो वो अगले दिन मंदिर चली जाती है, अपनी पूजा की सामग्री लेके और मंदिर चली जाती है जो उसकी पहले की सेवा थी। तो पंडित जी से पूछते हैं कि आप डेली मंदिर आती थी, अब क्यों नहीं आते हो, क्या घर में कोई समस्या है। तो वो भक्ताइन बोलती है नहीं पंडित जी, घर में तो कोई समस्या नहीं है, बस ऐसे ही। तो वो बताती नहीं है, पर बड़ा पंडित जी के पूछने पर बड़ा जब वो करते हैं कि नहीं, अगर आपको कोई समस्या है तो बताइए कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी समस्या है जिसका हल नहीं है। आपने मंदिर आना क्यों बंद कर दिया, आप कान्हा जी की सेवा क्यों खो रही हो, क्यों मंदिर नहीं आते हो। तो फिर वो पंडित जी के जिद करने पर वो बता देती है कि पंडित जी और तो कुछ नहीं, बस यूं ही मंदिर आने को ना मन नहीं करता। तो पंडित जी कहते हैं कोई तो वजह रही होगी, क्यों मंदिर आने को मन नहीं करता। कहते बस पंडित जी क्या बताऊं, अब मंदिर का माहौल ना ठीक नहीं रहा है और इसी कारण से मंदिर आने को मन नहीं करता। तो पंडित जी कहते हैं कि क्यों, फिर भी बताओ तो सही क्या हुआ है। तो वो भक्ताइन कहती है कि बस पंडित जी क्या बताऊं, अब मंदिर ना रह के एक घूमने फिरने की जगह हो गई है। जवान लड़के लड़कियां रीलें बना रहे हैं, सीढ़ियों पे बैठे रहते हैं। तो आते जाते जब ये दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, तो मन करता है कि अब मंदिर ना आए। तो पंडित जी कहते हैं कि आप उनके लिए अपनी सेवा क्यों खो रही हैं, आप रूटीन से डेली मंदिर आया करो, आप कल से मंदिर आना शुरू कर दो। तो कहती है ठीक है पंडित जी, अगर आप कह रहे हैं, पर मन नहीं करता। पंडित जी कहते कोई बात नहीं, मन नहीं करता, आप बेमन ना हो, पर कल से मंदिर आना शुरू कर दो। तो अगले दिन वो भक्ताइन अपना जो उनकी सेवा थी, रूटीन थी, वो वैसे ही अपने कान्हा जी की थाली, भोग, प्रसाद, जोत सब कुछ लेके मंदिर चली जाती हैं। तो वहाँ पंडित जी वेट कर रहे होते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि जाती है, पंडित जी से मिलती है, राम राम पंडित जी। पंडित जी कहते हैं राम राम देवी, आप अपनी पूजा की थाली साइड में रख दीजिए और ये पानी का गड़बा पकड़ लो। कहती ठीक है पंडित जी। तो पंडित जी उनके पास एक पानी का भरा हुआ गड़बा देते हैं, वो पूरा भरा होता है ऊपर तक। तो पंडित जी कहते हैं आपने इसको लेके पूरे मंदिर की एक फेरी लगानी है। तो कहती ठीक है पंडित जी, पर शर्त ये है कि इस गड़बे में से पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो वो भक्ताइन कहती है कि ठीक है पंडित जी, मैं ऐसे ही करूंगी, मैं ध्यान रखूंगी। तो वो मंदिर की फेरी लेनी शुरू कर देती है और उसका पूरा ध्यान उस गड़बे पे होता है कि इसमें से एक भी पानी की बूंद नीचे ना गिरे। तो वो
पूरी फेरी लगा के आ जाती है और गड़वा पंडित जी के पास दे देती है। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई इसमें से पानी नीचे तो नहीं गिरा? कहती नहीं पंडित जी। कहते एक भी बूंद गिरी हो? कहते नहीं पंडित जी, मैंने ध्यान रखा था। क्योंकि तो पंडित जी कहते हैं कि भाई आपने दाएं बाएं किसी को देखा? कहते नहीं पंडित जी। कहते बच्चे हों, बड़े हों, कोई भगत हो, कोई रील बनाने वाला बच्चा हो, किसी को देखा आपने? कहते नहीं पंडित जी, मेरा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि गड़बे में से एक भी बूंद पानी की नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो पंडित जी कहते हैं कि यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अपनी यारी बांके बिहारी से तो क्या लेना दुनियादारी से। जब आप मंदिर आती हो, बांके बिहारी जी से आपकी लगन लगी हुई है, आप उनकी सेवा करती हो, तो आपको क्या लेना है? कोई रील बना रहा है या कोई बात कर रहा है या कोई सीढ़ियों पे बैठा है, आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपका ध्यान था कि इसमें से एक भी बूंद नीचे ना गिरे, वैसे ही आप अपना ध्यान भगवान में लगाइए। दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है, जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला गलत हो, वो उसके, अगर वो गलत भी है तो उसके अपने कर्म हैं। हम कई बार किसी के बारे में ना ऐसे भी सोच बना लेते हैं। मान लो कोई दो लोग बैठे हैं तो हम कुछ भी उनके बारे में सोच लेंगे। तो ये हमें अपने ऊपर भी ये बातें लागू करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हम इन चीज़ों पे अमल करें कि दुनिया में कोई भी है, चाहे बड़े हैं, बूढ़े हैं, औरत है, मर्द है, वो क्या कर रहे हैं, हमें इससे क्या लेना है। हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए। जो हमारे काम हैं, भगवान से लगन होनी चाहिए।